श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 6, 7, 8 और 9। जन्मेजय का संतुष्ट होकर राज्य शासन करना तथा इस ग्रंथ के पाठ और श्रवण की महिमा। सूत जी कहते हैं, अकारण ही जिनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था, उन राजा जन्मेजय को जब विश्वावसु ने अनुज्ञापूर्वक समझाया, तब वे रानी वपुष्ट मां पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मानव धर्म के आचरण से हष्टपुष्ट शांति धारण की। वे राजा जन्मेजय मानसिक श्रम को दूर करने के लिए उत्तम यश की अभिलाषा रखते हुए धर्म बुद्धि से राज्य का शासन तथा प्रसन्नचित होकर वपुष्टा के साथ रमण करने लगे। वे ब्राह्मणों के पूजन आदि सत्कार से कभी विरत नहीं होते थे, यज्ञ और दान रूप शील से कभी पीछे नहीं हटते थे, राज्य के रक्षा रूप कर्म से अर्चित नहीं होते थे और अपनी रानी वपुष्टमना की कभी निंदा नहीं करते थे। विधाता के विधान को उलट देना सर्वदा असंभव है, यह बात तो अचिंत्य तपस्वी महर्षि व्यास ने पहले कही थी। उनके इस कथन पर उन मनस्वी नरेश ने बारंबार विचार किया। इससे उनका रोष और खेद जाता रहा। महर्षि व्यास जी के इस महाकाव्य का पाठ करने वाला मानव मनुष्यों में परम पूजनीय हो जाता है। वह परम उत्तम दुर्लभ आयु पाकर सर्वज्ञता रूप फल और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इंद्र के पाप को छुड़ाने वाले इस काव्य का पाठ करने वाला पुरुष स्वयं भी पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही नाना प्रकार की मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करता और आत्मकाम होकर चिरकाल तक आनंद में मग्न रहता है। जैसे बड़े हुए वृक्ष अपने फूलों से फल को प्रकट करते हैं और फल से पुनः वृक्ष उत्पन्न होते हैं एवं बढ़ते हैं, उसी प्रकार महर्षि व्यास से प्रकट हुई उनकी यह वाणी वक्ताओं द्वारा बढ़ाई प्रचार में लाई जाने पर उन महर्षि के ही महत्व को बढ़ाती है। इस ग्रंथ का पाठ अथवा श्रवण करने वाला गुणवान पुरुष यदि पुत्रहीन है तो उसे परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होते हैं। यदि वह धन धर्म अथवा महत्व से भ्रष्ट हुआ है तो पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे रोग नहीं होता, वह चिरकाल तक बंधन में नहीं रहता तथा पुण्य कर्म का फल पाता है। महर्षि व्यास की इस मंगलमयी वाणी को सुनकर कुमारी कन्या श्रेष्ठ पुरुषों में किसी अभिष्ट पति को पाती है तथा वह उत्तम गुणों से संपन्न एवं शत्रुओं का मर्दन करने वाले पराक्रम से सुशोभित अनेक पुत्रों को जन्म देती है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला पुरुष इस ग्रंथ के पाठ और श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता, अनुपम धन का भागी होता और शत्रुओं को परास्त कर देता है। वेश्या प्रचुर धन प्राप्त करता है और शूद्र जाति का पुरुष इसके श्रवण से उत्तम गति पा लेता है। महात्माओं के चरित्र से युक्त इस पुराण का अध्ययन करके मनुष्य नैष्ठिक की बुद्धि प्राप्त कर लेता है तथा वह दुखों का परित्याग करके आसक्ति शून्य एवं वीतराग होकर भूमंडल पर विचरता रहता है। मेरे द्वारा कहे गए इस आख्यान का ब्राह्मणों के समाज में चिंतन एवं प्रवचन करते हुए आप लोग स्थिरता और धीरता पूर्वक इसका बारंबार स्मरण करें और संसार में सुखपूर्वक विचरें। अद्भुत बल पराक्रम वाले महात्माओं का यह चरित्र, जिसे महर्षि व्यास ने ग्रंथ का रूप दिया है, मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ कह सुनाया। शौनक जी, अब और क्या सुनना चाहते हैं? मैं आपसे क्या कहूँ? इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में भविष्यांत ग्रंथ के अर्थ का प्रकाशक विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 7 पुष्कर प्रादुर्भाव के विषय में जन्मेजय का प्रश्न और वैशंपायन जी का उत्तर। भगवान नारायण की महिमा का प्रतिपादन। योगविताओं के स्वामी वैशंपायन जी, आप समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि पुष्कर में भगवान के नाभि कमल से पहले देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस संपूर्ण रहस्य पर प्रकाश डालिए, क्योंकि
भगवान श्री हरि की कीर्ति का श्रवण करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए एकार्णव के जल में शयन करते हैं तथा काल की उत्पत्ति का कारण क्या है? सुरेश्वर विष्णु कितने समय में जागते हैं और उस योग निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं? पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे और सनातन श्री हरि ने इस विचित्र जगत की सृष्टि किस प्रकार की? उस भयानक एकार्णव में जबकि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवताओं और असुरों का भी पता नहीं रहता, नाग और राक्षस भी काल के गाल में चले जाते हैं, अग्नि वायु आकाश भूतल का कुछ भी पता नहीं चलता, महाभूतों में सारी उलट पुलट हो जाती है और संसार का एक गहन गुफा के समान प्रतीत होना है। महाभूतों के अधिपति, महान कर्म करने वाले और महातेजस्वी सुर गुरु श्रेष्ठ भगवान नारायण कैसे और किस विधि का आश्रय लेकर रहते हैं? ब्राह्मण धार्मिक महर्षि, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझसे भगवान नारायण के यश का इस प्रकार वर्णन कीजिए कि मेरा सारा संशय दूर हो जाए। भगवान, हम लोग श्रद्धापूर्वक आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आप हमारे समक्ष महात्मा श्री हरि के भूत और भविष्य अवतारों को दृष्टि में रखकर उनके सूर्यश का वर्णन कीजिए। विश्वपायन जी कहते हैं, निष्पाप गुरु कुल श्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान नारायण के यश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें स्पृहा हो रही है वह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। ऐसी इच्छा का उदय होना पुण्य कर्म का फल है। हमने पूर्व काल के पुरातन देवताओं तथा प्रवचन करने वाले महात्मा ब्राह्मणों के मुख से श्रुति के अनुसार भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का जैसा वर्णन सुना है उसे बताता हूँ। भारत, जिनका तपस्या के प्रभाव से दर्शन हुआ है, उन बृहस्पति के समान तेजस्वी श्रीमान गुरुदेव पराशर नंदन द्वैपायन व्यास ने इस विषय में जैसा मुझे उपदेश दिया है और जैसा मैंने सुना है उसका मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। केवल ऋषि होने मात्र से उनकी कही हुई बातों को उन्हीं की भांति ठीक ठीक समझ लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है। जिन्हें ब्रह्मा भी ठीक ठीक नहीं जानते, उन विश्वात्मा के नारायण नामक परम तत्व को कौन जान सकता है? जिनकी दृष्टि में सब कुछ नारायण देव ही हैं तथा जो स्वभाव से ही परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, उन विश्व देवों और महर्षियों के मुख से मैंने जो गोपनीय रहस्य सुना है वह वास्तव में यह नारायण का यश ही है। वह नारायण तत्व ही अध्यात्म वेता पुरुषों के लिए चिंतनीय वस्तु है। वही कर्मपरायण पुरुषों का कारण तत्व है। वही अधिदेव और देव है तथा उसी को प्रारब्ध या भाग्य नाम दिया गया है। जो भूत और अधिभूत है, जो महर्षियों का परम ज्ञेय तत्व है, जो सत्य है तथा जिसे वेदों द्वारा देखा या जाना गया है, उस परम आत्म तत्व को जो जानते हैं वे ही वेदवेता हैं। जो कर्ता, कारक, बुद्धि, मन, क्षेत्रज्ञ, प्रधान पुरुष और शास्ता है, जो अकेला ही इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित होता है, वह एकमात्र परमात्मा ही जानने योग्य है। वही काल बनकर काल को भी सुलाता है, अर्थात वही काल का भी काल है। वही सबका दृष्टा तथा सर्वथा स्वतंत्र है। 5 प्रकार का प्राण भी वही है। वही ध्रुव एवं अक्षर ब्रह्म है। अनग उसकी उपासना में तत्पर रहने वाले पुरुषों द्वारा विविध भावों से उन्हीं का प्रतिपादन किया जाता है। वे ही भगवान सबको बनाते और बिगाड़ते हैं। जो हमसे कर्म कराता है उसी ने हमें विधि निमेष के बंधन में बांधकर व्याकुल कर रखा है। हम उसी ईश्वर का यज्ञों द्वारा यजन करते हैं और शांत भाव से उन्हीं को पाना चाहते हैं। जो वक्ता वाणी का प्रवर्तक है, जो वक्तव्य विषय है तथा जो वक्तापन का अभिमान रखने वाले मुझ जीवात्मा के रूप में भी विद्यमान है, उसके स्वरूप का मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिपादन करता हूँ। तुम इसे सुनो। जो मुख्य श्रेय मोक्ष है तथा तुम लोग जिस स्वर्ग आदि दूसरे श्रेय की चर्चा करते हो,
जो भांति भांति की कथाएं हैं तथा जो गहन श्रुतियां हैं, वह सब भगवान नारायण का स्वरूप ही है। यह विश्व, इस विश्व के पालक तथा देवता सबके सब नारायण रूप ही हैं। जो लौकिक सत्य और असत्य है, जो कारण और कार्य हैं, जो भूत है, जो परस्पर एक दूसरे के जनक बीज वृक्ष आदि हैं, जो भविष्य है तथा तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर और कुटस्थ वस्तु है, वह सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रवर भगवान नारायण ही हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 8 सतयुग आदि के परिमाण का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान पुरुष सतयुग की आयु का प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष बताते हैं। उससे दूने अर्थात 800 वर्षों की उसकी संध्या होती है। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से संपन्न होता है तथा अधर्म का सारा शरीर एक ही पैर पर स्थित होता है। उस समय अपने धर्म में तत्पर रहने वाले साधु पुरुष प्राय यज्ञों द्वारा भगवान का भजन किया करते हैं। ब्राह्मण सब धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। राजा लोग राजोचित वृत्ति में स्थित होते हैं। वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। उस युग में सत्य, तप और धर्म की सदा ही वृद्धि होती है। साधु पुरुष जिसका आचरण करते हैं उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं। सतयुग में सभी धर्म बुद्धि प्राणियों का वे नीच योनि या नीच कुल में क्यों न उत्पन्न हुए हों, ऐसा ही बर्ताव होता है। यहाँ 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है। उसकी संध्या उससे 2 गुने अर्थात 600 वर्षों की बताई गई है। उस युग में धर्म 3 पैरों से और अधर्म 2 पैरों से स्थित होता है। सतयुग में सत्य और सत्वगुण सब अविकल रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु त्रेता में लोलुपता कर्म फल की स्पृहा से युक्त होने के कारण सभी वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं और चारों वर्णों में विकृति आने से सब लोग दुर्बल हो जाते हैं। यह त्रेता युग की स्थिति बताई गई, जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने ही किया है। अब द्वापर जो चेष्टा है उसका भी तुम्हें वर्णन सुन लेना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, द्वापर युग जो 2000 दिव्य वर्षों का होता है, उसकी संध्या 400 वर्षों की बताई गई है। उस युग में भी अर्थपरायण ज्ञानी रजोगुण से आच्छन्न शठ धृष्टता करने वाले और शूद्र ब्राह्मण आदि पैदा होते हैं। उस समय धर्म 2 ही पैरों से स्थित होता है, किंतु अधर्म 3 पैरों से खड़ा होकर उत्थान करने लगता है। सतयुग में जो धर्म की मर्यादाएं बंधी होती हैं, वे धीरे धीरे इस युग में आकर उलट जाती हैं। ब्राह्मणत्व के भाव नष्ट हो जाते हैं। आस्तिकता की दीवार ढह जाती है। द्वापर युग के अंत में कली धर्म का सम्मिश्रण होने के कारण लोग व्रत और उपवास छोड़ देते हैं। क्रूर कलयुग अपने 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 दिव्य वर्षों का बताया गया है। इस युग में अधर्म अपने चारों पैरों से संपन्न होता है, किंतु धर्म का शरीर एक ही पैर से टिका रहता है। उस युग के मनुष्य प्राय काम परायण और तमोगुण से आच्छन्न होते हैं। कली काल में प्राय कोई मनुष्य उपवास करने वाला, साधु, सत्यवादी, आस्तिक तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं होता है। कलयुग के ब्राह्मण अहंकार के वशीभूत तथा स्नेह बंधन से शून्य हो शूद्रों के समान आचार वाले हो जाएं और शूद्र सदाचार का पालन करेंगे। लोग आश्रमों को कलंकित करेंगे। वर्ण संकर उत्पन्न होकर अगम्या स्त्रियों के साथ रमण करेंगे। कलयुग में प्राय लोगों का ऐसा ही बर्ताव होता है। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग कहलाता है। यहाँ 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा जाता है। इतने समय के बाद एक मनु नष्ट हो जाते हैं। युगांत अर्थात प्रलय काल में समस्त चराचर जगत का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तीनों वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। ज्ञानी पुरुष 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग मानते हैं। इस चतुर्युग की
जब एक सहस्त्र आवृत्ति हो जाती है तब उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। पृथ्वीनाथ, तदंतर ब्रह्मा जी का वह दिन बीतने पर समस्त देहधारियों की शारीरिक सुख में आसक्ति देखकर संहार कुशल रुद्रदेव समस्त देवताओं, ब्राह्मणों, दैत्यों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों, किन्नरों, अप्सराओं, सर्पों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, तिर्यक योनि में पड़े हुए जीवों, मृगों तथा पक्षियों का भी महान संहार करते हैं। महाभूतों के पति वे भूत सृष्टा भगवान सारे भूतों एवं जगत का संहार करने के लिए ही उनकी सृष्टि करते हैं। अपने दिन के अंत में रुद्र स्वरूप भगवान ब्रह्मा सूर्य होकर समस्त लोकों के नेत्र छीन लेते हैं, वायु होकर समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, अग्नि होकर समस्त लोकों को दग्ध कर देते हैं और मेघ बनकर पुनः बड़ी भारी वर्षा करते हैं, जिससे सब कुछ एकार्णव में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में युग आदि के प्रमाण का वर्णन विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 9। प्रलय के पश्चात एकार्णव के जल में भगवान नारायण का शयन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति शिखा वाले अग्निदेव का रूप धारण करके अपनी प्रज्वलित किरणों द्वारा समुद्रों का जल सोख लेते हैं। सारे समुद्रों, नदियों, कूपों और पर्वतों का संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पीकर पृथ्वी के सहस्त्रों टुकड़े करके उसे रसातल में ले जाकर वे रसातल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल में गीलापन की सृष्टि करते हुए वे प्राणियों को निश्चित रूप से और जो कुछ देते हैं वह सब प्रलय काल में वे ही कमल नयन पुरुषोत्तम उनसे ले लेते हैं। वे श्री हरि बलवान वायु होकर संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उस वायु के द्वारा ही देवताओं में प्राण संचार करते हैं। तदंतर देवताओं तथा समस्त देहधारियों की जो सारी इंद्रियां हैं तथा जो अन्य विषय आदि हैं, उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वे उसी कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित हैं। जीवा, रस, क्लेद, ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, नेत्र और पाक, ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा, ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। शब्द, श्रवण इंद्रिय और आकाश, ये शब्द के आश्रित रहने वाले गुण हैं। ये सब के सब परमेष्ठी एवं परनीय भगवान ऋषिकेश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से उनकी किरणों से आविष्टित हो वे देवगण इंद्रिय समुदाय आदि वायु से आकर्षित हो एक दूसरे के आकर्षित होने से परस्पर संकर्षण करने लगे। उनके संकर्षण से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थानों में जल उठी और महाभयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में उद्भासित होने लगी। उसने संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि ने पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, दिव्य विमान, नाना प्रकार के नगर, पुण्य आश्रम, दिव्य शोभा से संपन्न मंदिर तथा जो अन्य अन्य आश्रय लेने योग्य स्थान थे, उन सबको दग्ध कर डाला। तत्पश्चात लोक गुरु श्री हरि ने भस्मीभूत हुए उन समस्त लोगों को पुनः जल का संयोग कराने वाले उपाय से बुझा दिया। सहस्त्रों नेत्रों वाले उन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने महान मेघ बनकर दिव्य जल रूपी हविष्य से पृथ्वी को तृप्त किया। दूध के समान स्वादिष्ट, उत्तम, कल्याणकारी एवं पवित्र उस जल से वह जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। वे पर्वत और वृक्ष आदि जल से आच्छादित हो सब ओर से जल ही जल धारण किए रहे और एकार्णव के जल में विलीन होकर सब प्रकार के प्राणियों से शून्य हो गए। पांचों महाभूत भी उन अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। जब सूर्य, वायु और आकाश का भी सूक्ष्म परात्म तत्व में लय हो गया,
जीव जंतुओं का सर्वदा अभाव हो गया, तब वे एकमात्र अमित बुद्धिमान सनातन पुरुष श्री हरि अपने किसी अनिर्वचनीय पुरातन रूप का आश्रय ले पहले के जल का शोषण और पान करके उस दिव्य एकाणव के जल में निवास करने लगे। वे योगी श्री हरि योग का आश्रय ले एकाणव के जल में रहने लगे। वहां रहते हुए उनके सहस्रों अयुत वर्ष व्यतीत हो गए। इन अव्यक्त परमेश्वर को कोई भी व्यक्त रूप से नहीं जान सका। जन्मेजय ने पूछा, जिसका यहाँ वर्णन किया गया है उस एकाणव की विधि अवधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, यह पुरुष कौन है, इसके योग का स्वरूप क्या है और योगवान योगेश्वर कौन है। विषमपायन जी ने कहा, वे भगवान इतने समय तक एकाणव विधि का पालन करेंगे, इतने समय तक ही एकाणव के जल में रहेंगे, यह कोई नहीं जानता। यह पुरुष अनिर्वचनीय है, न तो वह प्रमाता है, न दृष्टा है, न ज्ञाता है और न तटस्थ ही है। इन सबसे सर्वदा विलक्षण है। उसे उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसलिए उसका योग भी अनिर्वचनीय है। जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और वायु को प्रकाशित करते हुए समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर प्रजापति वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को विज्ञान का उपदेश दिया, वे सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान योगेश्वर हैं। उन्होंने ही एकाणव के जल में शयन करना पसंद किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।